हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीकेएस। माय नेम इज आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं एसिड एनहाइड्राइड एंड एस्टर के नेमिंग के बारे में, आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में एसिड हैलाइड एंड एसिड अमाइड के नेमिंग के बारे में बात की थे। इससे पहले हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन के नेमिंग एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नेमिंग के बारे में बात की, कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली हम जिसको बोलते हैं। तो ये जो एसिड एनहाइड्राइड है और एस्टर जो है, ये दोनों ही क्या है, एसिड डेरिवेटिव्स हैं। मीन्स कहने का मतलब एसिड से ही क्या डिराइव किया गया या एसिड से बनाया गया, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिड एनहाइड्राइड के प्रिपरेशन, इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, फिर उसके बाद हम एस्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले एसिड एनहाइड्राइड के फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ठीक है, देखो यहाँ पे COO, ठीक है, यहाँ पे R और यहाँ पे R। ठीक है, ये वैलेंसी दोनों ही खाली है अपना, ये वैलेंसी दोनों ही खाली है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरफ से R लगा लेते हैं और दूसरी साइड हम R1 लगा लेते हैं। R बोले तो अल्काइल ग्रुप है, दोनों ही आपका क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो R एंड ये R डैश दोनों ही सेम हो गए सर, तो क्या होगा? ये R एंड R डैश दोनों सेम नहीं हुए तो क्या होगा? ठीक है, तब उसके नेमिंग कैसे करते हैं? तो जब देखो R एंड R डैश सेम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर इसको मिडिल से यहाँ से कट करेंगे तो दोनों साइड का क्या होगा, सेम हो जाएगा। जैसे बोले तो R एंड R डैश सेम हो गया, R एंड R डैश सेम हो गया, तो देखो R एंड R डैश क्या हो गया, ये दोनों ही मिडिल से O से इधर देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो दोनों सेम हो गया। तो सेम हो गया तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, सिमेट्री, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। ये आपका सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो गया। ठीक है, एंड अगर R एंड R ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंट बोले तो कहीं ना कहीं आपको मान लो यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, तो दोनों ही अलग अलग हो गया। तो दोनों अलग अलग हो गए तो इस केस में नेमिंग अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। ठीक है, अब देखो नेमिंग सफिक्स, सफिक्स क्या होता है, ओइक एनहाइड्राइड। किसका? एसिड एनहाइड्राइड का, ओइक एनहाइड्राइड। अच्छा, ओइक तो सुना हुआ आ रहा है ना। देखो ओइक बोले तो एसिड के जो सफिक्स होते हैं क्या होता है, ओइक होता है। तो एल्केनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है क्या होता है, ओइक होता है। तो एल्केनोइक, तो वही चीज यहाँ पे भी है। अच्छा, ओइक एनहाइड्राइड है, इसका मतलब इसके जो नेमिंग हो जाएंगे तो नेमिंग क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। हाँ, एकदम करेक्ट सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सर सिमेट्री, अगर सिमेट्री केस में होगा और एसिड एनहाइड्राइड है, मीन्स कहने का मतलब ये अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जो नेमिंग हो जाएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये नेम हो जाएगा। इसका मतलब अगर 1 कार्बन हुआ तो सर मिथेनोइक एनहाइड्राइड, 2 कार्बन हुए तो इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो सबसे पहले हम इसके प्रिपरेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, प्रिपरेशन। ठीक है, ये कैसे बना होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलो, तो 2 मोल्स ले लीजिए आप, किसके? एसिड के। कितने मोल्स लेंगे आप? 2 मोल्स एसिड के लिए। चलो ठीक है सर, ले लो RCOOH। ठीक है, उसके बाद और लीजिए CO, ठीक है, यहाँ पे R। इसको हीट कीजिए। क्या करना है अपने को? हीट करना है। तो देखो हीट अगर किसी भी सिस्टम में या किसी कहीं पे भी हीट करते हैं तो क्या होता है, वाटर रिमूव होते हैं। तो वो वही चीज़ आपका सेम टू सेम यहाँ ही हो रहा है। ये यहाँ से क्या होगा, आपका वाटर रिमूव होगा। वाटर देखो, वाटर बोले तो H2O, तो H2O यहाँ से रिमूव कर दिए, H2O रिमूव कर दिया। दोनों जगह हम दोनों साइड में हमने अल्काइल ग्रुप सेम लिया है। तो एस्टर रिमूव, वाटर रिमूव हुआ है, तो बचा क्या? देखो जो बचे हैं उसको लिख लो फटाफट। क्या बचा है? देखो RCO। ठीक है, RCO बच गया। ये OH तो गया, यहाँ से H गया, इसका मतलब O बचा। तो O कार्बन से कनेक्ट होगा तो यहाँ से O कनेक्ट कर लिए। उसके बाद ये C, उसके बाद ये R। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? देखो बना कहाँ से? आपका एसिड से फॉर्म बने। एसिड से बोले तो ये क्या है, इसका नेम बोलेंगे एल्केनोइक एसिड। तो इसका मतलब ये होगा सर, जिस तरह से हमने यहाँ से 1 एसिड से OH हटाया है, दूसरे एसिड से हमने क्या H हटाया है, उसी तरह से अगर सब फिर से हम यहाँ पे HOH ऐड कर दें, H2 ऐड कर दें, तो सेम आ जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड हो जाएगा। एकदम करेक्ट है। तो आप सही सोच रहे हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो करेक्ट है। तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड कहाँ से बना है? आपका एसिड से ही बना है। और अगर एल्केनोइक एनहाइड्राइड में, अगर एनहाइड्राइड में आप क्या करेंगे, 1 H2O ऐड कर देंगे, 1 मोल्स ऑफ H2O, तो फिर से आपका 2 मोल्स क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो नेमिंग की बात करते हैं। सर ये आपने सिमेट्री, पहले हम सिमेट्री के नेमिंग के बारे में बात करेंगे, फिर नेमिंग देखेंगे, फिर उसके बाद हम अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड के नेमिंग की बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सिमेट्रिकल में हमें क्या लेना है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड।
सिमेट्रिकल में क्या लेना है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। चलो तो अब हम बात करते हैं सबसे पहला कंपाउंड क्या होगा सर, सबसे पहले कंपाउंड के नेमिंग के बारे में। जैसे फर्स्ट नंबर देखो HCOO, बताओ इसकी नेमिंग, कितने कार्बन है, ये सिमेट्रिकल है सर, देखो सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो नेमिंग देखिए इधर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों ही सेम है। जब सेम है तो कितने कार्बन है, 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन है, तो किसी वन साइड ही आपको एक कार्बन लेने हैं, किसी वन साइड ही लेना है। सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल है तो एक जो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड है तो राइट साइड ले ली। तो ले लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कितने कार्बन, 1 कार्बन है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मेथ लिख लेंगे, मीथेन, ठीक है, मीथेन लिख लिया, ओइक, मीथेन ओइक एनहाइड्राइड। अच्छा इतना इजी है क्या, हाँ इतना इजी है, बहुत इजी है। तो दूसरा चलो सर, अगर यहाँ पे CCOOC लगा ले, कितने कार्बन, देखो पहले देखो सिमेट्री है, हाँ सर सिमेट्री है, देखो ना ये देखो सिमेट्री, तो लेफ्ट साइड राइट साइड कितने कार्बन है, 2 कार्बन। अगर ऐसे देखो इसको, अगर हम हमने आपको बताया था कि H2 ऐड कर लीजिए, H2 बोले तो 1 हाइड्रोजन एंड OH, तो OH ऐड करो सर एक बार, HOH, ठीक है। तो देखो HOH ऐड कैसे करना है, जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को लेस से कनेक्ट करते हैं, बस इतना समझो कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट होगा। ऑक्सीजन एंड कार्बन, तो कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, देखो कि कार्बन OH से कनेक्ट हो जाएगा और ये इससे OH से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो बन क्या रहा है, HO हो गया, HO, CO, और ये क्या हो गया, H हो गया। इधर देखो यहाँ पे CO, देखो CO हो गया, अब ये वाला कनेक्ट करना है, तो देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मिल गया ना, दोनों सेम मॉलिक्यूल्स किसका हो गया, एल्केनोइक एनहाइड, एल्केनोइक आ गया, एल्केनोइक बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। तो बस यहाँ पे नेमिंग क्या करना है, कितने कार्बन है, 1 2, इथेनोइक, इथेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम बताओ जल्दी फटाफट, कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो यहाँ पे जो नेमिंग हो जाएगा आपका सेम है, सिमेट्रिकल है, 2 कार्बन है, तो पहले सबसे पहले हम लिख लेंगे इथेन। सर ये जो है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड नहीं है, ये एसिड एनहाइड्राइड है, तो इथेनोइक, उसके बाद क्या लिखना है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर इस तरह से आपको तोड़ने के लिए आ गया तो ये आगे जाके है जब हम है ना साइक्लिक कंपाउंड में नेमिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। चलो तो अब और भी हम क्वेश्चन करते हैं सर यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3, बताओ इसके नेमिंग, कितने कार्बन है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड आपका 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो नेमिंग कीजिए। सिमेट्री है क्या सर, हाँ सर सिमेट्री है ना, देखो ये सिमेट्री है, 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन ओइक एनहाइड्राइड। बेटा बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेम सिमेट्री वाली है, ये तो हमारे सिमेट्री वाले हैं। अब हम अनसिमेट्री वाले भी केसेस करेंगे, पहले सिमेट्री में और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि अगर हमने यहाँ पे साइक्लिक ले लिया है तो CO, सर इसके नेमिंग बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, इसके नेमिंग बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक और क्वेश्चन लिखिए, COO, इसके नेमिंग बताओ। 2 लिख लिए हमने, दोनों कंपाउंड के नेमिंग बताइए। क्या करना है, देखो अब देखो यहाँ पे ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो में क्या लगा हुआ है, एसिड एनहाइड्राइड लगा हुए हैं, साइक्लो कंपाउंड में एसिड एनहाइड्राइड लगे हुए हैं। तो अपने को क्या करना है, हमने आपको बताया कि एसिड एनहाइड्राइड में क्या कर लो, H2O ऐड कर लीजिए। H2 आपको कैसे ऐड करना है ये भी हमने आपको बताया, HOH, ठीक है। अगर आपने जो एनहाइड्राइड के ऑक्सीजन है उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड कर दिया है तो बाकी में आप क्या कर लीजिए, CO में OH का एडिशन कर लीजिए। तो बेसिकली ये कंपाउंड जब
सेपरेट करके लिखेंगे तो CO से H कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे H कनेक्ट कर लो, CO यहाँ से क्या कनेक्ट हो जाएगा, OH कनेक्ट हो जाएगा। बताइए इसका नेमिंग देखेंगे तो क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूटेन। अब देखो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसके जो नेमिंग हो जाएंगे साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 है, नहीं अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डाई तो लिखना पड़ेगा। 1 2 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डाई तो लिखना पड़ेगा। तो नेमिंग क्या हो जाएगा आपका, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, 1 2 लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं एनहाइड्राइड, क्योंकि हम नेमिंग इसका कर रहे हैं, इसका नेमिंग नहीं कर रहे हैं। नेमिंग हम इसका कर रहे हैं, इसका नेमिंग हम नहीं कर रहे, ये तो हम अलग करके लिख रहे हैं। ठीक है, सेपरेट करके। तो साइक्लोब्यूटेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। आपके मन में आएगा कि सर साइक्लोब्यूटेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, लेकिन नहीं। ठीक है, चलो इस वाले की बात करते हैं। इसको भी ब्रेक कर दो, अगर नहीं आ रहा है तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करेंगे तो क्या करना है अपने को, HNOH का एडिशन कर देना। इसको यहाँ पे एडिशन कर दीजिए, इसको इससे मिला लीजिए। तो जब देखेंगे यहाँ पे तो क्या बना है, CO, उसके बाद OH, ये आपका क्या है, COOH। देखो हो गया इजी, 1 2 3 4, तो क्या हो गया, ब्यूटेनोइक हो गया। अब यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एनहाइड्राइड। ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड नहीं, आप जरूर जाएंगे एसिड में, ब्यूटेन 1 2 डाइओइक लिखेंगे ना तो मन में होगा कि एसिड लिखते हैं, एसिड नहीं, हमें नेमिंग तो इसके करने हैं सर। तो नेमिंग जो हो जाएगा आपका ब्यूटेन, ठीक है, 1 4 लिख लो, अच्छा रहेगा, 1 2 3 4। तो ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एनहाइड्राइड। चलो क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन, जो इतने क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें क्या, हाँ सर करो, एकदम कोई दिक्कत नहीं हमें क्वेश्चन करने में। चलो बेटा जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद जस्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल केस वाले की बात करते हैं। यहाँ पे सर डबल बॉल लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉल लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉल लगा दिया, सर यहाँ पे OH लगा दिया। अब बताओ नेमिंग, अब बताइए नेमिंग क्या है आपके। पहले आप फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना सीखिए, पहले आप फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये देखो क्या है, कीटोन, ये आपका क्या है सर, कीटोन है। सर ये क्या है, एल्कोहल, ये क्या है आपका एल्कोहल। और ये वाला केस क्या है आपका सर, ये तो सर एनहाइड्राइड मिल रहा है, हाँ एनहाइड्राइड है, करेक्ट आप सोच रहे हैं। तो एनहाइड्राइड है तो एनहाइड्राइड की तरह हम सोचते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको, इसमें एक काम कर लो, सबसे पहले आप जो हम कर रहे हैं H2O का एडिशन कर लीजिए। सबसे पहले H2O का एडिशन, HOH का एडिशन करो, इसको यहाँ पे मिला दीजिए, इसको यहाँ पे मिला दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं पहले वो चीज़ देखिए, 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सीनियरिटी ऑर्डर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए। कितने आ गए, 3 फंक्शनल ग्रुप, एनहाइड्राइड, कीटोन, एल्डिहाइड। तो सीनियर जो है यहाँ पे इस केस में अगर हम बात करें, सीनियर क्या, एसिड एनहाइड्राइड ही है सीनियर। अगर सबसे पहले सीनियरिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले सीनियर कौन सा आपका, एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद क्या है आपका एसिड एनहाइड्राइड ही आते हैं 3rd नंबर में। तो 3rd नंबर में आते हैं, तो सीनियर ये हो गया, बाकी ये सब क्या हो गया, जूनियर हो गया। तो जूनियर हो गया तो अल्कोहल का हाइड्रोक्सी, अल्कोहल हाइड्रोक्सी, एंड ये कीटोन है तो उसका क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिखेंगे, कीटोन है तो ऑक्सो लिखेंगे। तो नेमिंग बताओ, नंबरिंग तो करना ही है सर, 1 नीचे से नंबरिंग करिए ताकि आपको हाइड्रोक्सी एंड कीटोन दोनों को ही मिनिमम पोजीशन मिले। अगर इधर से करेंगे तो हाइड्रोक्सी को, अगर ऊपर से करेंगे नंबरिंग तो हाइड्रोक्सी को मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा, है ना, 4 नंबर में आ जाएगा, लेकिन इधर से करेंगे तो 2 ही पे आएगा। तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। 2 हाइड्रोक्सी, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 2 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों लिखे, इसलिए क्योंकि H जो है अल्फाबेटिकल पहले आ रहा है। उसके बाद 3 में 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो, 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो,
कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे बताओ? पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन। उसके बाद देखो 1 और 5 पे डाइओइक, पेंटेन 1,5 डाइओइक, ठीक है, एनहाइड्राइड। आपका मन जरूर करेगा क्या करने का? पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड लिखने का, लेकिन आप नहीं लिखेंगे, बुलाती है मगर जाने का नहीं है ना। डाइओइक एसिड आएगा, चलो सर लिख लेते हैं एसिड, लेकिन एसिड नहीं लिखना है, एनहाइड्राइड, क्योंकि हम नेमिंग तो सर एनहाइड्राइड के करें, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड है, लेकिन हम उसको एसिड में कन्वर्ट करके लिखें ताकि हमें ये चीज़ लिखने में ईजी हो जाए, इसके वजह से हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल केस में। तो अनसिमेट्रिकल केस में बोले तो जब आपका आर एंड आर डैश डिफरेंट हो जाए, आर एंड आर डैश मीन्स कहने का मतलब दोनों साइड जो कार्बन की जो दोनों वैलेंसी था वो दोनों वैलेंसी फ्री जो हैं, अगर दोनों में डिफरेंट टाइप के अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो जाएं तो उस केस में नेमिंग करने हैं तो वो अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो जाएगा। एंड अनसिमेट्रिकल हाइड्राइड में एनहाइड्राइड में क्या करना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसकी नेमिंग आपको पहले करना है, ठीक है। चलो नेमिंग लिखते हैं, देखते हैं। नेमिंग ऑफ अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, हेडिंग लिख लो, सब हेडिंग अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। जैसे सर यहाँ पे देखो तो आपको कैसे करना? अल्फ़ाबेटिकल, प्रीफर अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है, प्रीफर अल्फ़ाबेटिकल। जैसे मान लो HCO, क्वेश्चन नंबर कितना था? चलो ठीक है 1 से स्टार्ट करते हैं। OON, यहाँ पे देखो, जब देखेंगे सर अरे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड, ऑक्सीजन के राइट साइड कितने कार्बन है आपका? ओनली 1 कार्बन है। राइट साइड में कितने कार्बन है सर? 2 कार्बन है। तो इसका मतलब इसके लिए मीथेन लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे? इथेन लिखेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, H2 ऐड करके देखो, H2 ऐड कर लो, HOH, तो इससे अगर कनेक्ट करेंगे H तो क्या होगा आपका? HOCOCH, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बारे में बात करेंगे तो HCOOH। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में क्या बन गया आपका? मीथेनोइक, और राइट साइड में क्या बन गया? इथेनोइक। तो अल्फ़ाबेटिकल लिखना है, क्या लिखना है? अल्फ़ाबेटिकल। तो इथेन पहले आ रहा है तो इथेनोइक, इथेनोइक, मीथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, इथेनोइक, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। याद रखना कि अल्फ़ाबेटिकल दोनों साइड देखो, दोनों में आपका क्या है? या अगर देखें ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, दोनों ही एसिड है, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको प्रीफर करना है, इथेनोइक, मीथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट सर एक और क्वेश्चन दो, हम तो बाहुबली हैं सर, हम बना लेंगे। हाँ आराम से बनाओ, आराम से बनाइए, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखिए सर, लेफ्ट साइड देखो सर, यहाँ पे 2 ही कार्बन है और ये कितने कार्बन है सर? 3 कार्बन है। तो ये दोनों क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल हो गया। ये क्या हो गया आपका? अनसिमेट्रिकल हो गया। तो अनसिमेट्रिकल हो गए तो इस केस में आप क्या लिखेंगे? ये इथेनोइक ई लिख देंगे। क्या हम यहाँ पे H2O ऐड कर लें? कर सकते हो, आराम से कर लो। तो इस वाले के इधर OH ऐड कर दीजिए, COH ऐड कर लो, इधर H ऐड कर दिया, COOH हो गया, एसिड हो गया। इधर भी आप OH ऐड कर दो तो यहाँ पे COOH हो गया। तो क्या हो गया आपका? इथेनोइक, और ये 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। तो नेमिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। चलो अगर सर यहाँ पे क्या आ जाए, लिख लिया सबने? क्या आ जाए? साइक्लिक कंपाउंड आ जाए सर, क्या आ जाए? साइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो फिर क्या नेमिंग हो जाएगा? देखो इसके नेमिंग बताओ सर, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके नेमिंग की बात करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड देखेंगे तो अगर हम इसको पहले, ये तो दिख गया अनसिमेट्रिकल है। हाँ सर अनसिमेट्रिकल है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे आप कर लो OH का एडिशन। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को इधर ले लेते हैं, लिख लिया क्वेश्चन, लिख लिया ना, यहाँ पे OH कर लेते हैं।
H2O का एडिशन कर लो, चलो ऐसे लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ H का एडिशन कर लो, H का एडिशन इधर कर लीजिए, OH का एडिशन कर लीजिए, तो ये वाला जो बन जाएगा आपका, ठीक है, COOH बन गया। अब ये जो बन गया सर, ठीक है, CO, ये OH का एडिशन कर दो, H2O का एडिशन कर ले, इससे H2O का एडिशन करने से आपको है ना इजी हो जाएगा क्या लिखने में, नेम लिखने में। अब तो ये सर साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, साइक्लिक कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्पेशल नेम। जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड किस में आ जाता है, साइक्लिक कंपाउंड में, तो स्पेशल नेम यूज़ करते हैं। स्पेशल नेम बोले तो क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे सर अल्फाबेटिकल किसको लेंगे, तो साइक्लो कंपाउंड अल्फाबेटिकल, साइक्लो को हम नहीं लेते, हम लेते जो वर्ड रूट के हैं, तो ब्यूटेन और यहाँ पे प्रोपेन, तो जो अल्फाबेटिकल पहले आ रहा है ब्यूटेन, तो नेमिंग क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक, ठीक है। उसके बाद साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, एसिड नहीं लिखना है, ठीक है, एनहाइड्राइड, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, क्लियर है, ठीक है। आगे चले क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी फटाफट। 3 हो गया, 3 के बाद हम चलते हैं 4th नंबर। 4th नंबर क्वेश्चन में देखिए सर, यहाँ पे अगर इसके नेमिंग बताओ, इसमें देखेंगे तो इधर देखो 6 कार्बन है, इधर कितने हैं 5 कार्बन है, तो नेमिंग इजी है, 6 कार्बन है 5 कार्बन है, तो इसके लिए साइक्लोहेक्सेन, इसके लिए साइक्लोपेंटेन, तो पेंटेन एंड हेक्सेन में कौन पहले आ रहा है, हेक्सेन पहले आते हैं, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, है ना, ओइक नहीं लिखना है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, क्यों, साइक्लिक कंपाउंड में है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, साइक्लोपेंटेन, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, क्लियर है। इस तरह से आप यहाँ पे जब आपके क्या हो जाए, अनसिमेट्रिकल केस आ जाए एनहाइड्राइड में, तो उस केस में आपको क्या बात करना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखने हैं, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा उसको पहले लिखना है नेमिंग, एंड जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। एंड दूसरा चीज़ कि जब आपका एसिड एनहाइड्राइड किस में आ जाए, साइक्लिक कंपाउंड में आ जाए, उस केस में आपको क्या यूज़ करना है, स्पेशल नेम किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग के स्पेशल नेम के अकॉर्डिंग से बात करनी, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, एस्टर के बारे में बात करते हैं। सर एस्टर के नेमिंग के बारे में अगर हम बात करें तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इससे पहले एक और क्वेश्चन करें सर, अल्फ़ाबेटिकल एक और क्वेश्चन करो थोड़ा सा, एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो आपका CH2, यहाँ पे Br लगा लो सर, ठीक है, CO C, ठीक है, चलो यहाँ पे 2 ही कार्बन लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बताइए नेमिंग, सर यहाँ पे Br आ गया और दोनों ये Br आ गया, इधर आपका दोनों ही साइड सिमेट्री के है, ये सिमेट्री केस हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो सिमेट्री हो गया, तो ये क्या लिखेंगे, ब्रोमो इथेनोइक, फिर उसके बाद ये इथेनोइक, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, अगर नहीं आता ब्रोमीन तो इथेनोइक एनहाइड्राइड लिख देते, लेकिन अब यहाँ पे ब्रोमीन आ गया है, तो इस केस में आपको क्या लिखना है, ब्रोमो इथेन, या 1-2 भी लिख सकते हैं, 2 ब्रोमो इथेन, तो ब्रोमो इथेनोइक एनहाइड्राइड, सॉरी इथेनोइक, ब्रोमो इथेनोइक, ठीक है, उसके बाद इथेनोइक एनहाइड्राइड, ब्रोमो इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेमिंग ऑफ एस्टर के, जल्दी से लिख लीजिए, और अब हम थोड़ा सा एस्टर के नेमिंग के बारे में बात करते हैं कि एस्टर के नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। चलो एस्टर के नेमिंग देखते हैं, तो लिखिए एस्टर, ठीक है। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप COO, बस इतना ही है, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप इतना ही है, बोले तो ऑक्सीजन के 4 वैलेंसी कंप्लीट करना है, यहाँ पे R, ठीक है, R डैश।
अब देखो दोनों ही R एंड R डैश अलग अलग हैं। जो एसिड एंड हाइड्राइड में हम पढ़े थे वहाँ पे जो R कनेक्टेड था वो दोनों ही कार्बन से कनेक्टेड है। जो आपका R कनेक्टेड था RCOO डबल बॉन्ड और ये R, ये दोनों ही अल्काइल ग्रुप जो थे किससे कनेक्टेड था आपका R से कनेक्टेड, दोनों ही का सॉरी किससे कनेक्टेड था आपका कार्बन से कनेक्टेड थे। लेकिन यहाँ पे दोनों ही कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, एक किससे कनेक्टेड ऑक्सीजन से और एक किससे कनेक्टेड है आपका R से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो हम लिख रहे थे वो सेम चीज़ फॉलो इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं उसको अल्काइल बोलेंगे एंड जो कार्बन से कनेक्टेड होंगे वो कार्बन के फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के साथ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके सफिक्स के बारे में बात करते हैं। सफिक्स क्या है O8, क्या है सफिक्स O8, O लिखो फिर ATE O8, एल्केन O8, ठीक है। तो इसका जो जनरल नेम होता है, पहले हम नेमिंग के बारे में बात करते हैं फिर उसके बाद हम इसके प्रीफिक्सेस के बारे में बात करेंगे। प्रीफिक्सेस चलो, तो यहाँ पे अगर हम नेमिंग के बारे में बात करेंगे तो R डैश है तो क्या लिखेंगे अल्काइल, R डैश चाहे कितने भी कार्बन हो जाए उससे मतलब नहीं है, कितने भी कार्बन 1 2 3 4 5 जितने भी लिखे तो उसके लिए हमें लिखना है अल्काइल। उसके बाद क्या लिखना है एल्केन O8, ठीक है, एल्केन O8। जो कार्बन किससे कनेक्टेड हो, ये CO ग्रुप से कनेक्टेड हो, उसको क्या लिखेंगे एल्केनोइड लिखेंगे। अब लिखते हैं नेक्स्ट इसका प्रीफिक्स। ये तो आपका सर सफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया। प्रीफिक्स का यूज़ कहाँ पे करेंगे, जब इसके सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे या फिर आपका साइक्लिक कंपाउंड हो जाए तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। इसके दो प्रीफिक्सेस हैं, क्या है एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है, और एल्केन नोएलॉक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनाइल एंड एल्केन नोएलॉक्सी दोनों ही अलग अलग फंक्शनल, दोनों ही अलग अलग प्रीफिक्सेस हैं, एल्कोक्सी कार्बोनाइल एंड एल्केन नोएलॉक्सी, एल्केन नोएलॉक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। इसके यूज़ कहाँ पे करते हैं, यूज़ देखो एल्केन नोएलॉक्सी है तो एल्केन नोएलॉक्सी जब ये फंक्शनल, जब ये पैरेंट चेन कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो, बोले तो ये जो है पैरेंट चेन ये ऑक्सीजन से अगर कनेक्टेड हैं तो उस केस में क्या यूज़ करें एल्केन नोएलॉक्सी यूज़ करेंगे। इफ ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विथ एज, अभी हम बात कर लेंगे है ना, कनेक्टेड विथ पैरेंट चेन PC। अब यहाँ पे सर एल्कोक्सी कार्बोनाइल का यूज़ कब करेंगे, जब ये वाले, ये जो CO कनेक्टेड है, C कनेक्टेड है पैरेंट चेन से जब कनेक्टेड होंगे तो उस केस में एल्कोक्सी कार्बोनाइल के बारे में बात करेंगे। तो इफ CO इज कनेक्टेड विथ पैरेंट चेन, कि जब पैरेंट चेन से कनेक्टेड होंगे CO ग्रुप तो उस केस में जो यूज़ करेंगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल एंड अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो एल्केन नोएलॉक्सी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेमिंग के बारे में बात करते हैं। नेमिंग के लिए हमने क्या लिखा है कि एल्काइल एल्कानोइड, एल्काइल कौन सा वाला, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे उसको क्या लिखेंगे हम एल्काइल लिखेंगे। चलो तो चलो सबसे पहला कंपाउंड के बारे लिखते हैं, क्या है HCOO और यहाँ पे CH3। सर ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड है ये 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे मिथाइल, कुछ नहीं करना है, बस क्या लिखना है मिथाइल। अभी 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे मिथानोइड, मीथेन ओइड, बस बहुत ईजी है। तो क्या लिखे मिथाइल मिथानोइड। सर नेक्स्ट जैसे मान लो सर ये बताओ इसके नेमिंग, तो ये देखो ऑक्सीजन से कनेक्टेड कार्बन कितने 2, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे इथाइल, इथाइल हो गया, कितने कार्बन 1 2 तो क्या लिखेंगे इथेन ओइड, क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल नहीं देखना, जैसे देखो नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कार्बन यहाँ पे लगा लो है ना, जिससे यहाँ पे एक और कार्बन लगा लीजिए, यहाँ पे आप यहाँ पे काम कर लो, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा लो, OH लगा लो, ठीक है, OH लगा लीजिए, दिख रहा है। देखो इस कार्बन से कनेक्टेड जो है कितने कार्बन है, सॉरी ऑक्सीजन से कनेक्टेड कितने 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोपाइल लिख दो, क्या लिख दिया प्रोपाइल। अब रही बात यहाँ पे OH आ गया सर, OH एल्कोहल है, एल्कोहल बोले तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर से जूनियर है, तो क्या यूज़ करेंगे इसका प्रीफिक्स 1 2 3 और ये 4,
तो 3 पे क्या आपका OH ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे ब्यूटेन O8। O8 बोले तो ब्यूटानोएट है ना, तो O8 क्या हो गया आपका एस्टर के सफिक्स हो जाएंगे। प्रोपाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोएट। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मान लो यहाँ पे हम 2 कार्बन लगा दिए, तो अब बताओ इसके नेमिंग क्या करेंगे। सबसे पहले इसके नेमिंग, ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड है उसका नेमिंग पहले हटाओ, है ना, झमेला ही खत्म कर लो। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, सर खत्म, ये हो गया। प्रोपाइल के बाद अब हमें जानना है कार्बन वाले कार्बन 1 2 3 4, सर इधर जाए या इधर जाए, तो जिधर पहले फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंस कीजिए। फंक्शनल ग्रुप तो हमने देख लिया सर, अब हमें पैरेंट चेन में देखना है कि कितना नंबर ऑफ कार्बन किस में ज़्यादा होगा, तो 4 5 और ये 6 हो जाएगा, तो 4 5 और ये 6 हो गया, तो 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो नेमिंग क्या लिखेंगे 3,4 डाईमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप जो सब्सटेंस वो सेम है, ठीक है, इसलिए हम क्या लगा डाई लगा दिया। डाईमिथाइल कितने कार्बन, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन और सफिक्स O8 हो जाएगा। सर ये प्रीफिक्सेस कब यूज़ करेंगे, अभी करेंगे, जस्ट करते हैं प्रीफिक्सेस, है ना। चलो प्रीफिक्सेस, अब हम जस्ट प्रीफिक्सेस का नेमिंग के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देखो साथ ही बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 साथ ही बताते हैं। जैसे मान लो सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे हमने COOC लगा दिया, ठीक है। इस वाले में देखो मज़ा आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो सर OC लगा दिया, ठीक है। अब बताओ नेमिंग, तो सबसे पहला जो काम करना है आपको, फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये एसिड है, ये एस्टर है। एसिड आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका सीनियर होता है, तो सबसे पहले इसके आप क्या करेंगे पैरेंट चेन का सिलेक्शन, ठीक है, पैरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। अब रही बात यहाँ पे देखो, ये आपका क्या हो गया एस्टर है, और ये पैरेंट चेन से आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसमें आप देखेंगे तो कार्बन CO पैरेंट चेन से कनेक्टेड है, CO फंक्शनल ग्रुप जो है पैरेंट चेन से कनेक्टेड है। तो जब CO फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन से कनेक्टेड है तो उसके लिए क्या लिखते हैं एल्कोक्सी लिखते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अब जो एल्कोक्सी कार्बोनाइल है, एल्कोक्सी किसके लिए है, तो फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप में एल्कोक्सी जो कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है उसके लिए एल्कोक्सी, याद रखो। फंक्शनल ग्रुप में जो एल्कोक्सी है, एल्कोक्सी उसके लिए है जो फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन से ऑक्सीजन से कनेक्टेड है कार्बन, उसके लिए एल्कोक्सी लिखेंगे। एंड इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के लिए कार्बोनाइल तो लिखा हुआ ही है, तो नंबरिंग कर लो पहले 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। तो 4 पे क्या है आपका एल्कोक्सी, एल्कोक्सी बोले तो इथॉक्सी, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे इथॉक्सी, इथॉक्सी कार्बोनाइल, ठीक है, इथॉक्सी कार्बोनाइल। नेक्स्ट बताओ कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हेक्सेनोइक, हेक्सेनोइक एसिड, क्वेश्चन खत्म। देखो कितना इजी है। नेक्स्ट चलो सर ये एसिड हो गया, अब क्या करेंगे सर, तो कुछ नहीं करना है सर, क्या करना है अपने को, एसिड है सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, पहले पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर लेंगे, पैरेंट चेन कर लो, पैरेंट चेन कर लिया सर। अब देखो ये जो है एस्टर है, लेकिन ये पैरेंट चेन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो क्या लिखते हैं उसके लिए एल्केनोएलॉक्सी, क्या लिखते हैं एल्केनोएलॉक्सी। कितने कार्बन है आपका 2 कार्बन है, तो इथेनोएलॉक्सी लिखेंगे, ठीक है, तो इथेनोएलॉक्सी। तो नेमिंग पहले नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 4 पे आपका क्या है इथेनोएलॉक्सी, इथेनोएलॉक्सी, इथेनोएलॉक्सी। कितने कार्बन है 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन तो क्या लिखे हेप्टेन, तो हेप्टेनोइक, हेप्टेनोइक एसिड, ये आपका हो गया हेप्टेनोइक एसिड, ये आपका क्या हो गया नेमिंग हो गया। विद जब हम यूज़ करेंगे किसके यूज़ करेंगे, जब हमारा एस्टर जो है जूनियर फंक्शनल ग्रुप में आ जाए तो। क्लियर है,
ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे मान लो सर CH3 COO COO और ये CH3। देखिए अब क्या होगा सर, यहाँ पे देखो ये CH3 CO है, अब देखो यहाँ पे CH3 CO ये हो गया। तो पहले फर्स्ट थिंग जो आपको करना है क्या, कि मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। पहला काम, फर्स्ट काम आपको पेरेंट चेन का सिलेक्शन। पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे? फंक्शनल ग्रुप पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस आपको करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन से मैक्सिमम हो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। मल्टीपल बॉन्ड तो यहाँ पे है ही नहीं, एक भी नहीं आया। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन, तो अब देखोगे CH3 COO है, 2 ही कार्बन है, इसमें 1 कार्बन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करें 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो ये आपका कहीं ना कहीं पेरेंट चेन को शो करेगा। जब ये पेरेंट चेन आ जाएगा तो पेरेंट चेन से ये कनेक्टेड कार्बन ये हो गया, ये आपका पेरेंट चेन हो गया 1 और 2, ठीक है। अब रही बात, ये मिथाइल ग्रुप आ गया, ऑक्सीजन से कनेक्टेड मिथाइल ग्रुप है, तो सीधा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप मिथाइल लिख लो, ठीक है। पेरेंट चेन के ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड हैं जो भी ग्रुप है उसका पहले नेम लिख लो। मिथाइल हो, पहले हमने पेरेंट चेन सिलेक्शन कर लिया, फिर ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड होंगे उसको लिख लेना है। मिथाइल हो गया। मिथाइल के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इसके नेमिंग क्या होगा। तो हमने आपको क्या बताए थे कि जब ऑक्सीजन आपका पेरेंट चेन से कनेक्टेड होंगे, जब आपका ऑक्सीजन पेरेंट चेन से कनेक्टेड होंगे तो उसको लिखेंगे एल्केनोइलॉक्सी। तो क्या कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? इथेनोइलॉक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी। कितने कार्बन आप देखो, ये 2 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? इथेनोइट। खत्म हो गया क्वेश्चन तो, ठीक है। चलो इसी टाइप के सेम क्वेश्चन और भी हैं, उसको भी कीजिए जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर लिखिए 8, ठीक है। CCO, ठीक है, O, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 8, बताओ पेरेंट चेन तो समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे O नहीं लगा, O हो गया, ठीक है। क्या करना है अपने को? पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिया। इस कार्बन से कनेक्टेड है आपका 2 कार्बन है। सर ये बताओ, खत्म हो गया ये तो, ठीक है। तो चलो पहले नेमिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। नेमिंग कैसे करेंगे? इसके पहले नेमिंग करना है तो क्या लिखेंगे हम? इथाइल, ठीक है, खत्म। ये क्या हो गया? इथेनॉइल ऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन पेरेंट चेन से कनेक्टेड है। और ये 1 2 3 पोजीशन भी लिखना है। यहाँ पे हमने पोजीशन नहीं लिखेगा, हाँ लिख सकते हैं आराम से पोजीशन, 2 इथेनॉइल ऑक्सी हो जाएगा। यहाँ पे 3 इथेनॉइल ऑक्सी, ठीक है। और कितने कार्बन? 3 कार्बन है, तो क्या लिखें? प्रोपेन OH। ये सब नहीं लिखना है ना, स्पेस भी नहीं रखने हैं। नेमिंग कहाँ से करने हैं आपको? अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने हैं, और एट द एंड में आपको है ना विदाउट स्पेस से पूरा नेमिंग कंप्लीट करने हैं, और बीच में कहीं भी अल्फ़ाबेट नहीं देने। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। क्वेश्चन नंबर 9, सर यहाँ पर आपका CN लगा हुआ है, ठीक है। सर यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऑक्सीजन से कनेक्टेड वाले को लिख लो, काम खत्म। तो क्या होगा आपका? इथाइल, ठीक है। नंबरिंग 1 2 3 4 और ये 5। तो 3 पे क्या है आपका? साइनो, 3 पे आपका साइनो। कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? प्रोप। अब प्रोपेन जो लिख रहे थे, देखो प्रोपेन जो लिख रहे थे, अब यहाँ पे प्रोपेन पे नहीं जाएंगे, अब यहाँ पे इन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनसेचुरेटेड आ गया। तो प्रोप 3 इन, उसके बाद OH पे जाएंगे, OAT। तो इस तरह से आपको नेमिंग करना है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, 10th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th में देखो, जैसे मान लो इसके नेमिंग बताओ सर, इसके नेमिंग बताइए। क्या है? ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, साइक्लो कंपाउंड कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। साइक्लो कंपाउंड है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? साइक्लो प्रोपाइल।
क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। कितने कार्बन, 1 2 3, तो प्रोपानोएट, प्रोपेनोएट नेमिंग हो जाएगा आपका, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपानोएट। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है ना। चलो अब हम इसके ये देखो फंक्शनल ग्रुप में कहीं ना कहीं कार्बन है, तो कार्बन आया है, इसके हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल नेम लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे, स्पेशल नेम। तो स्पेशल नेम के बारे में बात करते हैं कि स्पेशल नेम क्या होगा। चलो स्पेशल नेम का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब आपका फंक्शनल ग्रुप कहाँ आ जाए, आपका साइक्लिक कंपाउंड में आ जाए, साइक्लिक कंपाउंड में आ जाए उस केस में, ठीक है। एंड दूसरा जब रिपीटेड फंक्शनल ग्रुप हो, रिपीटेड फंक्शनल ग्रुप हो या साइक्लिक हो, ठीक है। तो ये क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, साइक्लिक कंपाउंड हो या रिपीटेड फंक्शनल ग्रुप, उस केस में हम स्पेशल नेम यूज़ करेंगे, स्पेशल नेम, ठीक है। स्पेशल नेम क्या है, स्पेशल नेम जो है आपका यहाँ पे एल्काइल, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा तो उसको तो एल्काइल लिखना ही है, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है उसको एल्काइल लिखना ही है। एल्केन कार्बोक्सिलेट, एल्केन कार्बोक्सिलेट लगाने हैं बस, एल्केन कार्बोक्सिलेट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले, जैसे देखो, ठीक है, इसमें हमने CO लगा दिया, यहाँ पे O, यहाँ पे C लगा दिया, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन से कनेक्टेड वाले को हमें एल्काइल ही लिखने हैं। क्या होगा ये आप एल्काइल, ऑक्सीजन से कनेक्टेड वाले को एल्काइल। अब देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन क्या लिखाएंगे, कार्बोक्सिलेट, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट। कोई डाउट है ना, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलो, COOCC, इसके नेमिंग बताइए सर। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ऑक्सीजन से कनेक्टेड कितने 2 कार्बन है, तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड जब 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथाइल लिख देंगे। अब ये जो है साइक्लो से कनेक्टेड है, तो साइक्लो से कनेक्टेड साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, काम खत्म। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कितने कार्बन है, इथाइल, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। सर अगर दोनों साइड अगर आपका यहाँ पे क्या आ जाए, पैरेंट चेन में दोनों साइड में आपको अगर कहीं साइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। हमें ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड वाले कार्बन है उसको तो हमें अल्काइल ही लिखने हैं, चाहे कुछ भी कर लो आप। जैसे मान लो ये कंपाउंड ले लो, फिर से कंपाउंड वही, चलो दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, सर ये ले लेते हैं COO। सर यहाँ पे हम 6 कार्बन ले लिए। जब इसको देखोगे, अरे सर ये क्या है आपका 6 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या आपका 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन यहाँ पे तो 5 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाले को मन में आएगा कि पैरेंट चेन सर 6 वाले को ले ले, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 6 कार्बन हो 7 कार्बन उससे मतलब नहीं, ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ऑक्सीजन वाले को हमें कुछ देखना नहीं है, ठीक है, तो ऑक्सीजन वाले को हमें नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो क्या लेंगे, साइक्लोहेक्साइल, काम खत्म। और जो पैरेंट चेन में जो नेमिंग होगा, OH जो लगेगा वो जो CO से कनेक्टेड वाले होंगे उसमें OH लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका पैरेंट चेन, इसमें क्या है आपका साइक्लिक कंपाउंड है, तो कार्बोक्सिलेट लगेगा, याद रखना। तो क्या हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन क्या है, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। इतना इजी का, हाँ सर बहुत इजी है, तो बहुत इजी, इतना इजी तो है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। जब आप सब बस आपको है ना क्या है मेन मुद्दा उसको देखना है बस, और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मान लो सर यहाँ पे, ठीक है सर, यहाँ पे हमने ब्रोमीन लगा दिया, सर हमने यहाँ पे चलो कहीं पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, सर यहाँ पे CO लगा लो, यहाँ पे O लगा लो, सर यहाँ पे आप उल्टा कर लो 5 कार्बन लगा लो। तो क्या करना है अपने को, देखो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है साइक्लोपेंटाइल, काम खत्म। अब यहाँ पे देखो नंबरिंग करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6, ऊपर से नहीं जाना, ऊपर से जाएंगे तो ब्रोमीन को आपको ज़्यादा नंबर ऑफ मिलेंगे, पोजीशन मिलेगा, इस वजह से ऊपर से नहीं जाएंगे। तो साइक्लो जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, पहले उसकी नेमिंग साइक्लोपेंटाइल, बिना सोचे समझे साइक्लोपेंटाइल। अच्छा यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन नहीं, साइक्लोहेक्साइल,
साइक्लोहेक्सेन नहीं, साइक्लोहेक्साइल होगा, करेक्शन कर लीजिए, साइक्लोहेक्साइल, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल लिखेंगे इसके नेमिंग। चलो अब यहाँ पे साइक्लोपेंटाइल है ना, क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो साइक्लोपेंटाइल लिखना है। तो साइक्लोपेंटाइल कहीं जहाँ पे भी आपने लिखा होगा हर जगह आप चेंज कर लेना, है ना, अगर मिस्टेक हो गई है तो, कि जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है उसको हम क्या लिखेंगे, अल्काइल लिखते हैं। ऑक्सीजन से कनेक्टेड वाले को क्या लिखते हैं, अल्काइल लिखते हैं। तो ये क्या होगा, साइक्लोपेंटाइल। उसके बाद इसके नेमिंग, तो यहाँ पे ब्रोमीन आया है सेकेंड पोजीशन पे, तो साइक्लोपेंटाइल 2 ब्रोमो, साइक्लोपेंटाइल 2 ब्रोमो। उसके बाद पूरे का कितने, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्स। अब देखो यहाँ पे एन हेक्सेन नहीं लिखेंगे, 3 पे डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्स 3 इन कार्बोक्सिलेट, साइक्लोहेक्स 3 इन कार्बोक्सिलेट। कहीं पे भी अगर है ना एल्के ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड है उसको अल्काइल लिखते हैं, एल्केन नहीं। अगर मिस्टेक हो गई है तो आप अल्काइल कर लीजिएगा, ठीक है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड वाले को अल्काइल लिखेंगे। तो साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोपेंटाइल। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो चलो एक और क्वेश्चन कर लीजिए थोड़ा सा जल्दी से फटाफट, ठीक है। जैसे मान लो सर यहाँ पे COO है, सर यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, तो अब नेमिंग बताइए। बताओ क्या करना है आपको, सर ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो अल्काइल लिखेंगे, तो साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल। अब देखो नंबरिंग भी करना है सर, 1 यहाँ से 1 नहीं, यहाँ से 1 2, तो क्या है 2 ब्रोमो, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट, ठीक है, क्लियर है। चलो तो ये हो गया आपका किसके, एस्टर के नेमिंग एंड एसिड हैलाइड के नेमिंग हो गया, ठीक है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ नेमिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, है ना।